हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय वसीम सर। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जिसमें हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, जिससे हमारे जो कैलकुलेशन है वो बेहतर हो सके। और कुछ ऐसी स्टेप्स होती है जिसमें हमें बहुत कम टाइम में आंसर निकालना होता है, तो उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में नवंबर के पेपर को डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर 2 मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए जा करके। और आइंदा आने वाले कुछ टाइम में मैं सीटीईटी के पेपर्स भी डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के, तो आपको अगर वो भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला वीडियो जो हमने बनाया है सिंप्लीफिकेशन पर। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं वो परसेंटेज और नंबर का कॉम्बिनेशन बनाया है। हर वीडियो में आपको नए नए टाइप के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले कुछ बेसिक है जो आपको समझाना है, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज मीन्स ये हो गया, मान लीजिए 100%। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 500, एक नंबर लिया अपने 500, 500 ले लिया, तो ये जो 500 है ये अपने आप में 100% है। कोई भी नंबर 500 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, कोई भी एक नंबर 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, वो नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो अगर मुझे इस 500 का 10% निकालना है तो एक तरीका होता है 10% निकालने का। तो मैं क्या करूंगा, 500 को, इसका मुझे 10% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10% से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या होगा इसके बाद का स्टेप, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। करेक्ट। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100। तो हम क्या करेंगे, 0 0 से कट करेंगे, क्या आंसर बचेगा, 50। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 500 का 10% कितना होता है, 50। तो ये सब करना पड़ रहा है वहां पे। तो कोई भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो सिंपली याद रखिए कि अगर आपको किसी नंबर का 10% निकालना है, मान लीजिए 500 है, अगर आपको इसका 10% निकालना है तो कुछ मत करिए, यहां से एक जीरो हटा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज 50। अगर आपको इसका 20% निकालना है तो पहले आप 10% निकालिए। 10% निकालने के बाद अगर आपको 20% निकालना पड़ रहा है तो आप इसका डबल करिए। तो 10 का 20 डबल ही हुआ ना, तो अगर ये डबल हो रहा है तो इसका भी डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मुझे इसी नंबर 500 का मुझे 5% निकालना है, कितना निकालना है, 5%। तो क्या होगा, पहले आप इसका 10% निकाल लो। हम शुरू 10% से करेंगे, हमारे लिए इजी होता है। 10% निकालो, 10% क्या आएगा इसका, 50। और हमें क्या चाहिए था, 5% चाहिए था। तो 10% का आधा होता है 5%। करेक्ट। तो 50 का आधा कर दीजिए आप, कितना आएगा, 25। तो 500 का 5% कितना हो गया, 25 हो गया। अगर मुझे इसका 1% निकालना है, 500 का मुझे 1% चाहिए, तो देखो 100% तो ये अपने आप में था। करेक्ट, ये क्या था, अपने आप में 100%। जब मैंने 10% निकाला तो हमने क्या किया, इसका एक जीरो कट कर दिया। अगर मुझे 1% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो कम कर दूंगा। तो इसका जो 1% आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर हो रहा है। तो नंबर का 10%, नंबर का 1%, नंबर का 5%, नंबर का 20% कैसे निकालते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब मुझे अगर किसी नंबर का 50% निकालना है, वो तो बहुत ही आसान है, उसका आधा कर देते हैं अपन। करेक्ट। एक चीज और आपको समझनी है, जिसे मान लीजिए नंबर आ रहा है 500 मल्टीप्लाइड बाय 24%। सर इसके बारे में क्या करेंगे, देखिए इसके बारे में क्या करना है कि भाई 24% आप कैसे निकालेंगे। तो आप क्या, इसका आप 10% निकालोगे, फिर 20% निकालोगे डबल करके, फिर 4% निकालोगे क्या। देखिए इसको, इसका एक और मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन का एक रूल होता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो 3 4 जार, ये होता है 4 3 जार। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज नंबर हो कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये जो परसेंटेज का साइन है ना, मैं इसको भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये ऐसे भी चलेगा, 5% ऑफ 24। आ रही बात समझ में। सर इसका फायदा क्या है बताइए। तो देखो 24% निकालना पड़ रहा है ना, करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100। तो यहां पर ही क्या आएगा, डिवाइड में 100। क्लियर। तो हमें यहां से जीरो काटने में आसानी हो जाएगी, यहां भी वही हो सकता है।
तो हम परसेंटेज को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। अगर कोई नंबर परसेंटेज ऐसे नंबर में आ रहा है जैसे 24% का 500 का 24% निकालना है, या फिर 1200 का 13% निकालना है, तो हम 13% कैसे निकालेंगे इसका? तो हम परसेंटेज शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? 1200 के पास में, ताकि वहां से 2 जीरो कट हो जाए। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो हम वहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लेकर के आया आपके लिए वो ये है। क्या है देखो, तो इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, बोर्ड मास के रूल पे फॉलो होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या नंबर दिया है? नंबर इज 360 माइनस 15 स्क्वायर इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 210 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 12। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 225 मुझे इससे माइनस करना है, तो मैं स्टेप नहीं लिखूंगा यहाँ पर, वरना क्या होगा कि आप क्या करोगे, 360 माइनस 225 लिखोगे, है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। हमें टाइम बचाना है ना कि हमें टाइम खराब करना है हमारा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखिए ये होता है 225, इसको अपने को ओरली करना है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 360 में से 225 मुझे माइनस करना है। मैं उसको ऑनलाइन मतलब माइंड में ही करने की कोशिश करूंगा, ऑन माइंड करूंगा। ठीक है, तो 300 में का 200 गया, कितना बचा? 100, करेक्ट। और 60 में का 25 गया, 60 में का 25 जा रहा है, कितना? 35 बचेगा। ये हो गया 100 प्लस 35, ये हो गया 135 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 210। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये सब समझाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अब यहां 6 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो इसको ब्रेक करो आप, ये 135, तो 100 का 6 टाइम होता है 600, करेक्ट। 30 का 6 टाइम होता है 180, और 5 का 6 टाइम होता है 30, 5 6 30। ये हमें माइंड में करना है। 600 प्लस 180 780, 780 प्लस 30 780 प्लस 30 810, ऐसा हमें माइंड में ही करना है ताकि हमारा टाइम बचे। उसमें से क्या निकालना है मुझे? 210, तो यहां से 210 निकलेगा, कितना बचेगा? 600। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, इसका जो पूरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 810 माइनस 210, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा? 600। अभी यहाँ पे क्या आ गया? 600 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 अपॉन में आएगा, तो अपॉन में के डिवाइड करेगा तो 12 बन जा, और 12 5 जा 60, और ये 0, तो x का आंसर कितना आ रहा है? 50, ऑप्शन नंबर बी। x का आंसर क्या आ रहा है? 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यहां फिर से हमारा परसेंट वाला क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है देखो, 50% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1200 माइनस 320 इज इक्वल टू x प्लस 12% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1500। तो इसको अपन पहले समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आते से हमें क्वेश्चन के ऊपर भिड़ना नहीं है, पहले हम उसको 1 2 सेकंड 5 सेकंड समझेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई माइंड में कैसे करेंगे। पहले किसी भी नंबर का 50% क्या होता है? उसका आधा। तो 50% किसका चाहिए मेरे को? 1200 का। इसका आधा कितना होगा माइंड में? 600 लिख दिया मैंने। उसमें से क्या माइनस करना है? 320। तो 320 माइनस करना है, तो 600 में का 300 का कितना बचा? 300। मतलब मैंने क्या किया, ये 6 में से पहले 300 निकाल दिया, क्या रह गया वहां पे? 300। 300 में का 20 और गया, तो कितना बचा? 280। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 300 मतलब 280 आंसर आया मेरा यहाँ पर। 600 ये, और उसमें का 320 गया, मतलब 280। तो इधर का आंसर निपटा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 12% ऑफ 500। तो 12% ऑफ 500, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब क्या? तो हम इसको भी शिफ्ट कर सकते परसेंटेज हमारा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नहीं भी किया तो भी आंसर क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12 को लिखो आप 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। 12 के ब्रेक किया मैंने, 10 प्लस 2। ये मेरे लिए आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 15 का 10 टाइम होता है 150, और 15 का 2 टाइम होता है 30। तो 150 और 30 180, ये आ गए यहाँ पर 180। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, तो 280 में से 180 गया, तो ये माइनस करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा? 100।
आंसर क्या आएगा 100। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हमें पता चल रहा है आंसर क्या आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते नहीं बैठेंगे वहां। हमें मालूम है प्लस का माइनस होने वाला है, तो वो 80 में का 180 जाएगा, आंसर कितना बचेगा 100। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 30 स्क्वायर है, ठीक है। नंबर क्या है 24% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इसका 500 प्लस 30 का स्क्वायर मतलब 900 और x मल्टीप्लाइड बाय 51, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो तो उसको सॉल्व करते चलो, यह आएगा 51। अब यहाँ क्या दिया हुआ 24%, परसेंट का मतलब क्या होता है, तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, यहां से हट गया परसेंटेज का साइन, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 900 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 51, ठीक है। पहले कुछ वीडियो में अपन स्टेप बनाने की ट्राई करेंगे ताकि आपके समझ में आए। डायरेक्ट अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा तो हो सकता है आपकी जल्दी समझ में ना आए, तो हम धीरे धीरे इसको बनाना शुरू करेंगे। लेकिन आप ये ट्राई करिए कि आप जितना स्टेप कम बनाए उतना अच्छा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, 24 का 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है, अगर आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको उसका आधा करके 0 बढ़ा देना है। जैसे कि अगर ये 24 है तो 24 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 12, और उसके आगे 0 लगा दो, ये इसका आंसर हो गया 120। समझ में आया? प्लस ये आ गया 900, तो 900 में 100 मिला कितना हो गया 1000, 1000 प्लस 20 मतलब 1020। अब ये इसके अपॉन में आएगा 51, तो 51 को इससे ब्रेक करना है, तो ये 51 और 1020, तो अगर मैं इसका 10 टाइम करूं तो कितना आएगा 510। 51 का 10 टाइम कितना आ रहा है 510, और ये इसका डबल है, 500 का डबल 1000, 10 का डबल 20 20, तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 टाइम ना करना पड़ते हुए 20 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा 20 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 560 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 350 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये ऐसे नंबर बनाए जाते हैं जो कैंसल आउट हो जाते। तो देखिए ये 8 1 जा 8 7 जा 56 और ये 0, फिर 5 1 जा 5 7 जा 30 और ये 0 35 का 0, फिर 4 1 जा और 4 5 जा 20 और ये 0। तो आप इसका से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, ये हो गया 210 प्लस 70 का डबल करिए 140 माइनस 50 का ट्रिपल करिए 150। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। ये है प्लस का 140, ये वाला 10 इसको दे दो, ये हो गया 200, और ये हो गया इसने 10 लेके कितना बन गया, ये 150 बन गया, माइनस का 150 ये कट गए, क्या बच गया आंसर 200 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया अगला। देखिए सारे आंसर ऑप्शन में नेगेटिव दिए हुए हैं, सारे आंसर ऑप्शन में नेगेटिव दिए हुए हैं और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो ये इतना सारा मल्टीप्लाई मैं करने से बचने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर सारे आंसर में क्या है माइनस 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 माइनस, लेकिन अगर आप इनके ऑप्शंस को देखोगे ना तो इनकी जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे कितना है 4, या कितना है 7, या कितना है 8, या कितना है 2, मतलब सबके यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। तो मैं पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब सब पूरा करते नहीं बैठूंगा, मेरा आंसर यूनिट से आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो 846 माइनस में है, अब देखिए 22 का 3 टाइम्स कितना होगा 66 करेक्ट, तो 66 और ऊपर का 0 मतलब इसका मल्टीप्लाई मैंने यही कर दिया। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 86 8 6 जा 48 कैरी 4 8 4 जा 32 32 प्लस 4 34 36, आंसर क्या है 368। अब 368 माइनस क्या आएगा 660, तो ऑब्वियस है जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अब मुझे इसमें से उसको माइनस करना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0, जब 0 में से 8 माइनस करेंगे 0 मतलब ये 10 हो जाएगा क्योंकि वो बोरो करेगा उससे, तो 10 में अगर 8 गया तो कंफर्म है आखिरी में क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वो है -292। तो मैं ऑप्शन नंबर एबीसी की तरफ नहीं जाने वाला हूं, मेरा आंसर ऑप्शन से ही आ जाएगा यूनिट डिजिट से। चलिए नेक्स्ट
अगला नंबर दिया हुआ है 80% ऑफ 370। देखिए 80% मल्टीप्लाइड बाय 370 प्लस 10% ऑफ 510 इज इक्वल टू एक्स। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि 10% क्या होता है, 10% मतलब 1%, एक जीरो वहां से हटा दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। वो निपट गया, कितना आराम से होगा देखो। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, करेक्ट, डिवाइड में 100। ये वाला जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो क्या बच रहा है 8 मल्टीप्लाइड बाय 37 प्लस 51। अब इनके जो आंसर ऑप्शंस में अगर देखूं तो सबके आखिरी में क्या है, 7 है। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे यूनिट वाला काम नहीं करेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 37 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, 8 7 जा 56, 56 का 6 कैरी 5, कैरी 5, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29 में क्या ऐड करना है, 296 में क्या ऐड करना है, 57। ये हो गया 7, देखो सबके आखिर में 7 आ रहा है। 9 प्लस 5 कितना होता है, 14, 14 का 4 कैरी 1, आंसर इज 347, आंसर इज 347, ऑप्शन नंबर ए। आपके समझ में आ रहा है ना हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम टाइम को बचाने की ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखो तो, 26 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। देखिए आपको स्क्वायर वगैरह भी लर्न करने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है, तो आपको एटलीस्ट टेबल्स जो है, टेबल्स आपको 20 तक लर्न होने चाहिए, स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर आपको 30 तक याद होने चाहिए, और क्यूब्स एटलीस्ट 15 तक आपको लर्न होने होगा। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए एनी हाउ, है ना, तो ही हमारा काम आसान होगा, वरना मतलब डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में, टेबल बनाने में, फिर स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम आती है, हमें हमारा टाइम वेस्ट होता है जो हम बाकी क्वेश्चन को लगा नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला वाला क्या है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे बोरमास के हिसाब से। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। पहले मुझे ब्रैकेट को ऐड करना पड़ेगा, 0 या जन कैरी 1, 8 12 का 2 कैरी 1 और 8, आगे आंसर है 820। इसको मैंने सॉल्व किया, 820 डिवाइड कौन कर रहा है 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 2 जा 8 और ये 0, 4 5 जा 20, तो मेरा उसका आंसर कितना आ गया 205, 205 मेरा आंसर आ गया। इस वाले नंबर का आंसर आ गया 205, है ना, 205। अब मुझे इसको निपटाना है, इसको निपटाना मुझे मालूम है क्या होने वाला है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, करेक्ट, तो 2 जीरो यहीं से कट गए, तो क्या रह गया 42 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब इनके अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो सारे यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहे हैं मेरे को, है ना, यहाँ पे क्या है देखो 0, यहाँ कितना है 2, या कितना है 9, है कितना है 8, तो यहाँ पर आंसर हमारा यूनिट से आ सकता हूँ, देख लेते। तो यहाँ पे आखिरी में कितना है 5। अब जब मैं 42 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 2 जा 24 आएगा, 24 क्या आ रहा 4, ये वाला 4 इस 5 में ऐड हो जाएगा, क्या बनाएगा 9, 9 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। देखो अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दिए हुए हैं तो आप ऐसा अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से स्क्वायर रूट नंबर आ गया, अब भी अपन ने देखा है किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 26 का, मल्टीप्लाइड बाय ये किसका स्क्वायर है 17 का, माइनस x इज इक्वल टू 202। ठीक है, चलिए इनके ऑप्शन देख लेते, नहीं सबके ऑप्शन में 0 आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑप्शन नजदीक नजदीक भी दिए हुए हैं 230 240 250 260, है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 26 का 17 से मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो 17 का टेबल अभी बताया आपको, कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, तो हमारी बात बन जाएगी। तो 26 का 7 से मल्टीप्लाई, तो 17 6 जा, 17 6 जा कितना होता है 102, 102 का 2 कैरी 10, 17 2 जा 34, 34 और प्लस 10 44, 44 इसको इधर लाके माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियस है, ये हो जाएगा 202, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, आंसर इज 240, आंसर इज 240 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके नेक्स्ट। चलिए ये नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, इसको लिए हमारे को टाइम लगता है कि सॉल्व कैसे करना करके, समझ में नहीं आता है, डेसिमल दिया है नंबर, और आप आंसर में देखो कहीं पे डेसिमल दिया हुआ नहीं है। दूसरी चीज सारे ऑप्शन में आखिरी का यूनिट क्या है सेम है, लेकिन लास्ट के दो नंबर अलग अलग है, 68 है, यहाँ 48 है, 58 है और 18 है, तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते क्या बनता है।
3.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर जब कभी भी किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो आता है और आप उसको डेसिमल के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जीरो हट के डेसिमल को आगे लेके चला जाएगा, ये बन जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर हो गया। और अब ये जो नंबर दिख रहा है 4.5 और 3.6, इसका क्या करना है, तो देखिए हम थोड़ा सोचेंगे, बस मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे, है ना, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। अब अगर मेरी बात आपको पहले वाली याद होगी, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है कि इस नंबर का हम आधा कर देते और उसके आगे जीरो बढ़ा देते। तो अगर मैं 28 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 28 का आधा कितना होता, 28 का आधा होता है 14 और एक जीरो बढ़ा दो, है ना। तो इनको निपटा के आंसर कितना है मेरा 140 इंटू 4.5। फिर अभी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि जीरो हट के डेसिमल आगे जाएगा, जीरो हटेगा डेसिमल आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 14। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ 3.6। अभी हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ना हमने साइड में गए, ना हमने कोई टेबल पढ़े, ना हमने कोई साइड में कुछ बनाया, सिर्फ हमने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, डेसिमल हटा के जीरो को रिमूव किया, डेसिमल आगे लेकर के आया। फिर 5 वाली ट्रिक हमको मालूम थी कि जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या होगा भाई, उसका आधा करके जीरो बढ़ा देते। तो हमने 28 का आधा 14 किया, जीरो आगे बढ़ाया, फिर जीरो हट के फिर 4.5 क्या बन गया 45 बन गया। तो बस सॉल्व करते करते यहाँ तक के पहुंचे। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में, वो भी देख लेते। तो 45 का 14 से मल्टीप्लाई, तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 5 का कितना होता है 70, देखो आखिरी में जीरो आ रहा है, 14 5 का होता है 70, 70 का जीरो कैरी 7, फिर 14 4 जार 56, 56 और 7 56 और 7 63 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, फिर जीरो हट के डेसिमल आगे जाएगा, तो क्या बच रहा है वहां पे 63 का मल्टीप्लाई 36 से, आप मल्टीप्लाई कर लेते, 6 3 18 कैरी 1, 6 30 36 प्लस 37, फिर 3 3 9। बस इतना ही करना है। मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या करने वाले, लास्ट के दो नंबर देखने वाले हैं, इतना ही करना है, आगे मत बढ़ो। ये 8 सबके आखिरी में 8 आ ही रहा था, 9 प्लस 7 16, 16 का 6, 68 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखा है देखो, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट प्लस 195 प्लस 21 का स्क्वायर 441 इज इक्वल टू 132। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सारे प्लस में है, इनको प्लस करिए। तो प्लस कैसे करेंगे, यूनिट से प्लस करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी 1, फिर अब कैरी 1 चला गया, अब जाओ 10 प्लेस पर 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 6 कैरी 1, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, कितना आ गया 861। ये इधर आके ऑब्वियस है माइनस होगा 132, माइनस करो इसमें से 11 में का 2 गया तो बचा 9, यहाँ रह गया था 5, 5 में का 3 गया बचा 2, 8 में का 1 गया बचा 7, ये 729 स्क्वायर है 27 का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए आपको, मैंने पहले ही बोला था। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट में वही थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, और चैनल को लाइक भी करिए, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जहां तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उनको पहुंचाइए। अभी मैं आइंदा वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें CTET का जो पेपर फरवरी में हुआ था उसको मैं कल या परसों में ही अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और हम बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र CTET का पेपर होने वाला है जो पोस्टपोन हो गया था, उसके पेपर होने से पहले एटलीस्ट 5 पेपर का सेट मैं बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर हो सकता है जो लास्ट पेपर के बुनियाद पर। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।